प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम कौटिल्य के राज्य का सप्तांग सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कौटिल्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीति विज्ञानी रहे हैं। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र कहने को तो अर्थशास्त्र है, परंतु उसमें इकोनॉमिक्स से ज्यादा राजनीति विज्ञान की बात की गई है, राज्य की बात की गई है। इस ग्रंथ में राज्य को एक जीवित शरीर माना गया है और ये माना गया है कि राज्य जो है 7 अंगों पर आधारित संरचना है। सप्तांग मतलब 7 अंग या 7 भाग। राज्य 7 आवश्यक तत्वों से मिलकर बना है और जो राज्य जिस प्रकार से शरीर के सभी जो अंग होते हैं एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, उसी प्रकार से राज्य के सारे अंग एक दूसरे पर पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और इन सभी अंगों से मिलकर राज्य बना है। और किसी भी एक अंग में यदि कमजोरी होती है, कोई अंग किसी प्रकार से काम नहीं कर पाता है, तो उसका प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ता है। 7 अंग के अंतर्गत कौटिल्य ने पहला अंग बताया है स्वामी। स्वामी अर्थात राजा। दूसरा आमत्य, जिसे हम मंत्री कह सकते हैं। तीसरा जनपद, जनपद में एरिया भी आ जाता है, क्षेत्र, और उसके साथ साथ जनता आ जाती है। चौथा दुर्ग, दुर्ग का महत्व नहीं है, पहले था, दुर्ग को किला कह सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था कह सकते हैं। तीसरा कोष, ट्रेजरी, खजाना। चौथा और 5वां कोष हो गया और छठा दंड, सेना या बल जो भी है, और 7वां मित्र। हम इन 7 की यदि एक करके चर्चा करेंगे, समझेंगे। पहला जो अंग है जो कौटिल्य बताते हैं वह है स्वामी या राजा। ये बहुत आवश्यक है, इस पर ही राज्य का अस्तित्व है। पुराने समय में जैसे होता था, युद्ध होता था, राजा मारा जाता था, सारी आदमी भाग जाते थे, राजा गया खत्म। राज्य का अस्तित्व ही राजा पर निर्भर करता था। राजा को कैसा होना चाहिए? कौटिल्य बताते हैं कि राजा को नैतिक होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, कुशल प्रशासक होना चाहिए, और वो कहते हैं प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण, और राजा के कल्याण में प्रजा का कल्याण, एक दूसरे पर निर्भर। तो राज्य की स्थिरता का आधार राजा है। यदि राजा गुणवान नहीं है, राजा शक्तिशाली नहीं है, यदि राजा सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए स्वामी अर्थात राजा राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से आज की तारीख में संप्रभुता आवश्यक है राज्य के लिए, वैसे ही राजा आवश्यक है। दूसरा है आमत्य। आमत्य को हम मंत्री कह सकते हैं, लेकिन उस समय आमत्य का मतलब मंत्री के साथ साथ जो प्रशासनिक ऑफिसर थे सबको सम्मिलित रूप से आमत्य कहा जाता था। मतलब जितने ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हमारे देश में वर्तमान समय IAS ऑफिसर होते हैं, वो और मंत्री सब मिलकर के आमत्य कहे जाते थे। अमात्य को कैसा होना चाहिए? तो कौटिल्य ने बताया है कि उसे योग्य होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, उसे राजा को सही परामर्श देना चाहिए, वो राजा का परामर्शदाता होता है, और राजा को भी मंत्रियों की नियुक्ति के समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, पूरी जांच परख करके ही किसी व्यक्ति को मंत्री का पद देना चाहिए। तीसरा जो उन्होंने बताया है वह है राज्य का आवश्यक अंग, वो है जनपद। जनपद, जन मतलब जनसंख्या और पद मतलब क्षेत्र, इसमें जनसंख्या, प्रजा और क्षेत्र दोनों आ जाता है। तो क्षेत्र कैसा हो? मिट्टी कैसी हो? उपजाऊ, जल हो की व्यवस्था हो, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी हो ताकि खेती अच्छी हो सके, और अन्य संसाधन, उर्वर भूमि हो। प्रजा कैसी हो? सुखी हो, संतुष्ट हो, योग्य हो। आज के तारीख में हम देखें तो स्किलफुल हो, स्किल हो प्रजा के पास, लोगों के पास। जैसे हमारे देश में जनसंख्या तो इतनी अधिक है, परंतु जो लोगों के पास स्किल नहीं है,
तो माना जाता है कि हमारी जनसंख्या बोझ है। वही जैसे स्किल है होता लोगों के पास, तो ये जनसंख्या बहुत बड़ा डिविडेंड है देश के लिए। और समाज में क्या है, क्षेत्र में क्या है, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता होनी चाहिए, ये जनपद के लिए आवश्यक है। चौथा जो है बताते हैं दुर्ग। दुर्ग का महत्व उस समय था, आज इतना नहीं है, परंतु सुरक्षा के लिए आज भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है। उस समय एक राजा को दूसरे राजा का क्षेत्र जीतना होता था, तो प्रत्येक दुर्ग को जीतना पड़ता था। दुर्ग के अंतर्गत बहुत आवश्यक सामग्री होती थी और आर्मी रहती थी सुरक्षा के ध्यान में रख करके, तो दुर्ग को जीतना आसान नहीं था। दुर्ग अनेक प्रकार के होते थे, प्राकृतिक भी थे, कृत्रिम थे भी थे। मान लिया कोई क्षेत्र ऐसा है जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो कृत्रिम दुर्ग हो जाता था। शत्रु से बचाव के लिए दुर्ग आवश्यक था। दुर्ग उसमें चार प्रकार के थे। जल दुर्ग मतलब वह किला जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, आक्रमण करना आसान हो, आक्रमण करने में परेशानी हो, इसलिए ऐसा था। पर्वत दुर्ग, चारों ओर पहाड़ियों पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र। धानमन दुर्ग, धानमन दुर्ग का मतलब हुआ चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, जहां पहुंचना मुश्किल हो। और चौथा है वन दुर्ग, मतलब जंगलों, कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ। ऐसा दुर्ग इसलिए रखा गया था ताकि जो है दुश्मन वहां आसानी से नहीं पहुंच पाए, और यदि पहुंचे भी तो युद्ध करना और वहां सरवाइव करना मुश्किल। तो ये दुर्ग उस समय के लिए बहुत आवश्यक था। आज के समय में जब बड़े बड़े हवाई जहाज हैं और अम, हमारे पास फाइटर जेट्स हैं दुनिया में, तो ये दुर्गों का उतना महत्व नहीं रह गया है, लेकिन उस समय इसका महत्व था। पांचवा जो है आवश्यक तत्व है वो कोष। इसे हम खजाना कह सकते हैं, ट्रेजरी कह सकते हैं। राज्य को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाए रखना जरूरी था, और इसके लिए कोष, कौटिल्य कहते हैं कोष को हमेशा भर के रखना। और वो ये भी बताते हैं कि राजा को चाहिए कि इस प्रकार से वो टैक्स लगाए ताकि जनता को कष्ट भी नहीं हो और राजा का खजाना भी भरा रहे। तो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खियां फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उसका रस चूस लेती है और अपना काम कर लेती है, अपना आवश्यकता की पूर्ति कर लेती है, वैसे भी राजा को करना चाहिए। टैक्स लगा करके, व्यापार करके, अन्य स्रोतों से राजा जो है खजानों को भर सकता है। संकट के समय में खजाना भी भरा हुआ है तो उससे भी काम आता है। और धन की वैल्यू उस समय भी थी और वर्तमान समय भी धन का उतना ही महत्व है। इसलिए धन के बिना कोई काम नहीं चल सकता। आज के समय में भी जिस देश का जीडीपी ज्यादा है, जो देश ज्यादा संपन्न है, उसके पास क्षमता ज्यादा है अपनी सुरक्षा करने के, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की। जैसे राज्य के अस्तित्व के लिए कोष, खजाना का होना उस दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण था, उतना ही आज भी महत्वपूर्ण है। और कोष रहने से प्रशासन चलाने में आसानी होती है, राज्य बड़ी सेना रख सकता है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है, इसलिए कोष एक आवश्यक अंग है। छठा है दंड, मतलब सेना। आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की खतरे होते हैं, और दोनों प्रकार के खतरों से सुरक्षा के लिए सेना आवश्यक है। अभी हमारे देश में भी सेना जो है, अभी वर्तमान में भी हम लोग देखते हैं हमारी सेना दोनों प्रकार के खतरों का सुरक्षा करती है। बाहरी आक्रमण होता है चीन से या हमारे पाकिस्तान से, तो फिर सेना लड़ती है, लड़ती रही है। और साथ ही साथ आंतरिक जो खतरे होते हैं, उपद्रव होते हैं, हिंसात्मक गतिविधियां होती है, उग्रवाद, नक्सलवाद पनपता है, तो वहां भी कंट्रोल करने के लिए कभी कभी आर्मी को उतारना पड़ता है। और उससे भी ज्यादा जो प्राकृतिक खतरे होते हैं, जैसे भूकंप होता है, सुनामी होता है, वहां भी आर्मी काम करती है। इसलिए दंड सेना का होना, आर्मी का होना, आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के लिए जरूरी है। जिस देश के पास सुदृढ़ सेना है वह देश सुरक्षित होगा। इसलिए राज्य के लिए सेना का होना, मजबूत सेना का होना अति आवश्यक उस समय भी था और आज के समय में वो आवश्यक है। जो सातवां और अंतिम अंग है वह है मित्र। मित्र का महत्व व्यक्ति के जीवन में ही होता है, उसी प्रकार से राष्ट्र के जीवन में भी मित्र का महत्व है। विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। मित्र जो है संकट में सहायता करता है, और राजनीतिक संबंध बनाए रखने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन बना रहता है, तो बड़ा युद्ध होने से बचता है। और ये मित्र जो है मंडल सिद्धांत से संबंधित है। मंडल सिद्धांत हम आगे डिस्कस करेंगे।
अगले किसी सेशन में तो हम इस पे बात करेंगे कि किस प्रकार से मित्र का अमंडल सिद्धांत का एक कनेक्शन है। सप्तांग सिद्धांत कुल मिलाकर के भारतीय राज्य दर्शन का एक वैज्ञानिक आधार है, एक महत्वपूर्ण तत्व है। आधुनिक समय का जो सिद्धांत है, आज के समय में हमारे विद्वान मानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। तो जनसंख्या की और भूमि, 2 तत्व तो जनपद में आ गए, हमने अभी बात की जनपद में जनसंख्या और भूमि। फिर जो सरकार है और संप्रभुता है, सरकार है तो फिर हमने जो आमत्य की बात की तो सारे मंत्री और ऑफिसर आ जाते हैं। और जब हम संप्रभुता की बात आज की तारीख में करते हैं तो उस समय संप्रभुता का जो स्वरूप था वो मुख्य रूप से राजा था, तो राजा में था। तो किसी न किसी रूप से यदि देखा जाए तो सप्तांग सिद्धांत उस दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। हाँ, और सिर्फ एक दुर्ग को देखें तो दुर्ग का उतना महत्व आज की तारीख में नहीं है, लेकिन बाकी जो सारे अंग 6 अंग है उसका मित्र का आज भी महत्व है। आज भी जो है हम जानते हैं 71 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान का जब हो रहा था तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, अपना 7वां बेड़ा भेजा। तो हमारे जो भी है रूस जो है अपना पनडुब्बी भेज दिया। तो दोस्त नहीं होता तो उस समय स्थिति बदल जाती, लेकिन दोस्त से हमारा काम चला और हम विजयी हुए। इसलिए मित्र का भी महत्व आज की तारीख में है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सप्तांग सिद्धांत जो राज्य का है, यह राज्य को एक जैविक इकाई मानता है और सभी अंगों में संतुलन आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंगों में संतुलन रहता है तो शरीर अच्छा से काम करता है, शरीर जीवित रहता है। तो उसी प्रकार से राज्य का सही ढंग से काम करने के लिए राज्य में सारे अंगों का होना आवश्यक है, सारी तत्व होने आवश्यक है, और जब ये सारे तत्व होंगे तो राज्य अच्छा से काम कर पाएगा। आज के समय भी राजनीति विज्ञान में राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है प्रासंगिक है, इसकी उपयोगिता